नमस्कार बेटा जी। हमने अब तक मीन डेविएशन किया था इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में, जो था व्यक्तिगत सीरीज और खंडित श्रेणी में हम मीन डेविएशन कर चुके हैं, माध्य विचलन। यहाँ पर आज हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं। पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। फिर माध्य से माध्य बिंदुओं का विचलन निकालिए। प्लस और माइनस के चिन्हों को छोड़कर तथा उन्हें डी संकेत कीजिए। इन विचलनों की आवृत्तियों से गुणा कीजिए तथा एफ डी संकेत डी ज्ञात कीजिए। एफ डी संकेत खाने का योग प्राप्त करने के बाद सूत्रों का उपयोग कीजिए। जो कंटिन्यूस सीरीज है मीन डेविएशन जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमारे पास ये मीन डेविएशन कैलकुलेशन का फार्मूला है, सिग्मा एफ डी संकेत डी डिवाइड बाई एन। यहाँ पर हमें एफ डी डैश निकालने के लिए सिग्मा एक्स की ज़रूरत होगी और सिग्मा एक्स का फार्मूला यहाँ पे दिया कैसे कैलकुलेट करना है। ए प्लस ए आपको पता ही है, कल्पित माध्य होगा। सिग्मा एफ एफ हमारी क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, डी एम डिवाइड, आपको पता है डी डैश निकालने एम डिवाइड एक्स माइनस एम माइनस एक्स करेंगे तो डी निकल आएगा, फिर एन। ठीक है, एन हमारा नंबर रहेगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, और सी हमारा कॉमन या आई जिसे इंटरवल भी कहते हैं एक्स सीरीज का। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे दे रखी है एक्स, ये हमारे पास ये ग्रुप्स है, ये कोई भी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एम। एम क्या है? एम जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आपको पता ही है जो एक्स सीरीज में है, लोअर, आपको पता ही है एम बराबर है लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू। ठीक है, अपर जो लेवल है या वैल्यू आप कह सकते हो, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 5, है ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ करेंगे 5। ठीक है, फिर हम ऐसे ही ये 10 + 20 कितना हो जाएगा 30। 30 को 2 से अब करेंगे तो हमारे पास लगभग 15। ठीक है, 50 को करेंगे तो 25। ठीक है, फिर 70 को करेंगे तो 35। ठीक है, और ये 90 का हमारे 45। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मध्य बिंदु आ गए हैं। इनके जो एक्स सीरीज से हमने निकाले हैं, इनको जोड़ कर 2 से डिवाइड करते हैं। इसका ये फार्मूला एम इज इक्वल L1 L2 अपर और लेवल और लोअर लेवल जोड़ करके। इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हम क्या करेंगे, डी डैश निकाल लेंगे, डी डैश। ठीक है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा एम माइनस ए, ठीक है, डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर सी, या आप ओब्लिक आई कह सकते हो इसको। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास है 5, जैसे फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, इज माइनस ए हम कोई भी कल्पित ले लेंगे। मान लीजिए हमने ए 25 ए हमारा क्या मान लिया हमने 25। ठीक है, और कॉमन हमारा है इसमें से जो भी है। देखो अंतर आप देख सकते हैं, सबसे अच्छा आसान तरीका है कॉमन निकाले। इनमें अंतर कितना, 10 का अंतर है सभी में। ठीक है, आप ऐसे देख लिया ऐसे देख ले, तो डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास कितना होगा 20/10। ठीक है, 20/10, तो हमारे पास इसको हम काट के क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, माइनस का 2, ये माइनस की वैल्यू है ना, माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही करेंगे हम 15 - 25/10 इज इक्वल, हमारे पास कितना होगा 10/10। इसको हम काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी -1, क्योंकि ये 25 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे होगा 25 - 25/10 इज इक्वल 0/10 बराबर है 0।
ठीक है। फिर है 35 माइनस 25, ठीक है, बटे 10। हमारे पास होगा 10/10, इसको काटेंगे तो हमारे पास एक प्लस की वैल्यू है। इसके बाद 45 माइनस में 25/10, तो हमारे पास क्या होगा 20/10, इसको काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 2। तो ठीक है, हमारे पास इस प्रकार से ये वैल्यू हो गई है। अब हम इसकी एफडी निकाल लेंगे, इसका मतलब हम इसकी फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे। इसके बाद ये हमारी एफडी होगी, यहाँ पे हम इसको लाइन लगा लेते हैं, ये हमारी, ताकि हम मिक्स ना हो, समझ सके। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ डी, क्योंकि ये क्या था, ये डी डैश निकाला था हमने, डी डैश निकाला तो डी डैश, ठीक है। अब एफ क्या हमारा, ये है एफ, ठीक है। इसकी हम इससे गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, 5 की और 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 8 की 1 से करेंगे तो 8, 15 की 0 से होगी तो 0, 16 की 1 से होगी तो 16, और 6 की 2 से होगी तो 12। इस प्रकार से हमारे पास एफ डी आ गया है। एफ डी यदि हम जोड़े तो हमारे पास ये है, कितने होगा, ये तो सारी क्या है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये भी हमारी माइनस की, ये भी माइनस की हमारे लगभग कितने होंगे 18, जबकि प्लस के हमारे पास कितने होंगे 28, ठीक है। तो हमारे पास जो एफ डी है, एफ डी जब हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना 10 एफ डी डैश होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये भी निकल गया हमारा, ठीक है, एफ डी के बाद हम निकाल लेंगे एक्स माइनस एम, हमें चाहिए डी संकेत, हमारे को चाहिए डी संकेत। इसका निकालने का जो तरीका रहेगा हमारा एक्स बार माइनस एम, ठीक है, इसका निकालने का हमारा ये तरीका रहेगा, ठीक है। इसको हमें कैसे करना है, इसके लिए अब हमें x की चाहिए, x का हमारे पास फार्मूला पहले से ये दे रखा है, ठीक है। इसकी तो हमारे ए हमारा कल्पित माध्य है, ठीक है, हमारा ए क्या है, कल्पित माध्य। तो हमारा क्या है, लिया था हमने 25, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 25 जमा में सिग्मा एफ डी डैश, हमारे पास सिग्मा एफ डी डैश है ये वाली, ठीक है, सिग्मा एफ डी डैश हमारे पास 10 है, जबकि हमारे पास नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा ये है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे हम 50, ठीक है, गुना में कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना है 10 है, ठीक है। अब इसमें 10, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इसको x बार निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये भी समझ में आ गया ए कहाँ से है, कल्पित माध्य हमारा ए, ठीक है, ये हमने यूज़ किया था यहाँ पे, ठीक है। हमारा 10 नंबर जो सिग्मा एफ डी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखो इससे क्या करेंगे हम, ये 0 से ये 0 गई, ये 5 से 2 पे गया, ठीक है, हमारे पास 25 जमा में 2 कितना आ गया है 27। इसका मतलब हमारे पास क्या है 27 हमारा सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स। और हम ये या देख रहे हैं सिग्मा एक्स, इसका मतलब ये डी डैश इज इक्वल एक्स माइनस एम, तो एम यहाँ कर लेते हैं ताकि वहाँ पे बाद में लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स बार क्या हमारा 27 है, 27 माइनस एम हमारे क्या है 5 है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब हम जब इसमें से घटाएंगे तो हम मान लीजिए ये यहाँ पे कितना हो गया, ये पहला होगा हमारा लगभग 22, ठीक है। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे हम पहले की लाइन यहाँ पे 22, ठीक है। फिर दूसरा करेंगे 27 माइनस में लगभग हमारा 15, ठीक है, कितना हो गया लगभग 22, इसमें से करेंगे तो लगभग 12, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 12, ठीक है। फिर 27 में से घटाएंगे हम 27 माइनस कितना है, इसके बाद 25 हमारा हो गया 2, ठीक है। ऐसे ही फिर 2, फिर लगभग ये 8, ठीक है, और 18, ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हमने डी संकेत डी भी हमने निकाल लिया है। इसके बाद हमें चाहिए एम,
अब हम सिग्मा एफ डी हम निकाल लेंगे, ठीक है। सिग्मा एफ डी, एम हमारा 27 है, ठीक है। एफ डी निकालने के लिए हमें एफ सिग्मा डी संकेत में, ठीक है, ये यहाँ पे ये मैंने लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या चाहिए है, ये यहाँ ये फार्मूला इसका, ठीक है, मीन डेविएशन निकालने के लिए। तो इसके लिए हमने सिग्मा एफ डी संकेत डी डिवाइड बाई एन चाहिए। इसका मतलब जो हमारे पास डी तो है, इस संकेत डी हमारे पास आ गया है। अब इसको हम किससे गुणा करेंगे, इसकी गुणा हम करेंगे किससे, एफ से। एफ हमारी क्या फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे है। जब आप 22 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 10 और 5 10 11, ठीक है, 110, ठीक है। इसके बाद अब हम 12 की करेंगे, 12 अट्ठे ये हो गया 96, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 15 की 2 से 30, ठीक है। फिर इसके बाद है 16 की 8 से करेंगे 8 128, ठीक है। अब 18 की 6 से करेंगे 18 6 108। अब हम जब इनको सभी को जोड़ेंगे, जोड़ लेते 6 8 8 दूनी 16 6 22 2 7 4, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, 472। 472 हमारा रहेगा सिग्मा एफ डी संकेत में, ठीक है। ये हमारी ये आएगी वैल्यू। अब ये जो हमारी जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये वैल्यू अब क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले पुट करेंगे। हमारा फार्मूला मीन डेविएशन का क्या है, यहाँ दोबारा लिख लेते, एम डी इज इक्वल सिग्मा एफ संकेत डी डिवाइड बाई एन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना है, 472 डिवाइड बाई एन। एन आपको पता ही है, 400 दोबारा से लिखते हैं 72/50 है, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और ये हमारा लगभग 2 दूनी 4 2 3 6 2 6 12, ठीक है। ये 25, इसको आप यदि कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर में आप करके देखेंगे, लगभग 9.4 इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमारा मीन डेविएशन जो है वो है 9.4, ठीक है। और इस प्रकार से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत आसान बहुत आसान है। जैसे कि हमारे पास एक्स सीरीज है, हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एम निकाल लेंगे। एम आपको निकालना आता है मध्य बिंदु, एक्स की लोअर और अपर लेवल को जोड़ करके हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा एम आ जाएगा। एम निकालने के बाद हमें डी डैश निकालने, उसके लिए हमें मीन माइनस ए करेंगे। ए हमारा क्या है, कल्पित माध्य रहेगा, जो ए है, ए हमने 25 मान लिया है। यहाँ पर सी हमारा कॉमन जो या इंटरवल आप कह सकते हो, जो सभी को डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप सबसे आसान तरीका आप कॉमन इसमें देख ले, ठीक है। यहाँ पे 10 हमने ले लिया, इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस माइनस में रहेंगी, ठीक है। एफ डी डैश निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम, एफ डी डैश, अब फ्रीक्वेंसी एफ और डी की गुणा करेंगे। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डी हमने निकाल लिया है, यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद इसका जोड़ निकाल लेंगे प्लस माइनस के अलग करके, ठीक है। फिर इसके बाद हम डी डैश संकेत निकाल लेंगे जो कि एक्स माइनस एम है। इसमें से एक्स हम निकाल लेंगे, एक्स का ये फार्मूला, एक्स बार का हमारे पास ये फार्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई एन इंटू सी कॉमन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए हमारा कल्पित माध्य जो 25 था हमने मान लिया था, ठीक है, ये हम लिख दिया। ये एफ डी हमने ये निकाल ली थी, ठीक है, 10 यहाँ रख दिया। एन हमारा 50 है जो यहाँ पे है, एन फ्रीक्वेंसी की टोटल, ठीक है। इसके बाद आई या कॉमन फैक्टर हमारा इसके बीच का इंटरवल, ठीक है, ये हमने रख लिया। ये कैलकुलेट करने में हमारे पास 27 आया। 27 में से एक्स बार होगा, एक्स बार से हमने मीन को घटाने के बाद हमारे पास डी आ जाएगा। फिर क्या है, एफ डी संकेत की एफ के साथ गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टोटल 472 सिग्मा एफ डी संकेत ये मिल गया है। इसको हम फार्मूले में रखते हैं और हमारे पास मीन डेविएशन आ जाता है, और इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।